अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने ऑपरेशन ऑफ सेट में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट। वो मैंने आपको बताया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में के वो जो उनमें से कॉमन पॉइंट्स हैं, सेट्स के कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो हमने एक ही सेट में क्या करने हैं, लिखने हैं। इसकी डिफाइन क्या है, वो कह रहा है अ सेट कंटेनिंग, एक ऐसा सेट जो कंटेनिंग अपने अंदर रखता है द कॉमन एलिमेंट्स, जो उनके एक जैसे एलिमेंट हैं, जो उनके एक जैसे एलिमेंट हैं ऑफ ए एंड बी। किसके एक जैसे एलिमेंट, ए और बी के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो उसने सेट आपको दिए हैं, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। वो कह रहा है कि आपके पास दो सेट हैं, दो सेट में से आपने एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें आप उन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, जो ए में भी मौजूद हो, बी में भी मौजूद हो, वो आप लिख सकें। देन इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी कहलाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, मजीद आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और बी मैंने सेट लिया है 4 5 6 7 8 9। हमने अपनी तरफ से एक सेट, दो सेट ले लिए हैं। वो कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन मालूम करके दें, ये इनका इंटरसेक्शन क्या बनता है। तो ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए पहले ए की वैल्यू मैंने लिख दी, क्योंकि हमारे पास पहले ए पड़ा था, ए सेट था। उसके बाद दरमियान में जो इनके दरमियान में साइन यूज हो रहा है वो क्या है, इंटरसेक्शन का है, तो वो मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा सेट है, बी सेट है। सो हमने बी सेट जो है वो बी सेट के तमाम एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर लिख दिए। अब हमने देखना है कि ए सेट में और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। सो कॉमन एलिमेंट्स देखें, जीरो उसमें नहीं है, जीरो ए में है लेकिन बी में नहीं है, सो हम नहीं लिखेंगे। वन ए में है लेकिन बी में नहीं है, सो हम नहीं लिखेंगे। टू जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, सो हम नहीं लिखेंगे। थ्री जो है वो हमारे पास ए में है लेकिन बी में नहीं है, सो हम नहीं लिखेंगे। फोर ए में भी है, बी में भी है, सो हमने फोर लिख दिया, क्योंकि दोनों में है। दोनों से हमने क्या कहा था, उसकी डेफिनेशन हमें क्या कह रही थी, जो ए और बी दोनों में मौजूद हों। सो जो हमारे पास फोर है वो ए में भी मौजूद है, ए सेट में भी, और बी सेट में भी मौजूद है। सो हमने जो है इसको लिख लिया। उसके बाद जो है फाइव हमारा जो एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए हमने फाइव को भी लिख दिया। अब सेवन ए में नहीं है, बी में है। एट ए में नहीं है, बी में है। नाइन ए में नहीं है, बी में है, सो हम इसको नहीं लिखेंगे। सिर्फ इंटरसेक्शन में बेटा इस बात का ख्याल रखना, जो चीज़ कॉमन हो, जो चीज़ एक जैसी हो, वो आपने उठा के जो है वो एक सेट में लिख देनी है। अदरवाइज आपने उसको छोड़ देना है। अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही आपने उसको छोड़ देना है, आपने नहीं लिखना। जो चीज़ कॉमन होगी सिर्फ आपने वही लिखनी है। उसके बाद अगर वो, यहाँ तो हम बात होगी ना ए इंटरसेक्शन बी की, अगर वो आपको कह देता है कि बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ बच्चे इस तरह कर देते हैं जो पहले ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं फिर बी के लिखते हैं, जिस तरह हमने यहाँ एलिमेंट्स लिखे हैं। सो बेटा इस तरह नहीं करना हमने। बी इंटरसेक्शन अगर ए आपके पास लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपने बी के एलिमेंट्स, बी सेट लिखना है सारा। उसके बाद फिर आपने ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, ए सेट आपने लिखना है। बी सेट हमारे पास क्या था, 4 5 6 7 8 9। सो हमने पहले बी सेट लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन ए सेट हमारा क्या था, 0 1 2 3 4 5। सो हमने वो लिख दिया। अब हम इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो इंटरसेक्शन में हमने पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ लिखनी है। यूनियन में बेटा हम क्या कर रहे थे कि ये जो जितने भी ए के एलिमेंट्स होते थे, बी सेट के एलिमेंट होते थे, हम उनको जो है वो बड़े से छोटे नंबर की तरफ, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जो है वो तरतीब से लिख देते थे। लेकिन बेटा इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होगी वो सिर्फ हमने लिखनी है, अदरवाइज हमने कुछ भी जो है वो उसमें नहीं लिखना। सो बी इंटरसेक्शन ए में भी हमारे पास सिर्फ 4 और 5 एलिमेंट जो है वो कॉमन थे, इसलिए हमने वो लिख दिया। अगर आपके पास दो सेट वो आपको ऐसे दे देता है जिसमें आपको में कोई चीज़ भी जो है वो आपको कॉमन नज़र नहीं आ रही, तब आप लोगों ने क्या करना। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको सेट दे दिया ए इज इक्वल टू, सेट है आपका 7 8 9 और बी आपको सेट दे रहा है 10 11 13। तो इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है,
तो हमने इसको जो है वो क्या कैसे सॉल्व करना है वो हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन बी जो है इसका क्या करें, फाइंड करें। सो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ए सेट के एलिमेंट लिखे इंटरसेक्शन बी, उसके बाद हमने बी के एलिमेंट लिखे। तो इनमें कोई भी चीज़ जो है, कोई भी एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं था, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, एप्टी सेट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एप्टी सेट। ये भी जो है वो आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ये फाइव बोलते हैं इसको, फाइव। आप इन दोनों में से एक चीज लिख सकते हैं। अगर आपने ये चीज लिख दी, यानी जिसमें इस तरह कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा, आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के दरमियान में इसके जीरो रख के इसको बंद कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप जीरो जो है वो अलाइव कर रहे हो। एप्टी सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, अलबत्त जीरो भी नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग और दिस इज एप्टी सेट।